देखिए बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? ये पास्ट टेंस का ना दूसरा भाग होता है। पास्ट टेंस का कौन सा भाग होगा? दूसरा। नाम बताइए क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस को कितने नाम से जानते हैं? तीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम बताएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का एक और नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस किसका नाम होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम होता है। एक और नाम होता है इसका, कौन बताएगा? एक और नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस। कितना नाम हो गया बाबू? 3 नाम हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का 3 नाम होता है। ठीक है, एक होता है क्या? पास्ट कंटिन्यूअस को ही क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव को ही कहते हैं इम्परफेक्ट। अब इसका पहचान होता है बाबू, पहचान बता देंगे इसका क्या पहचान होता है? सुनिए, इसके अंत में क्या रहेगा बताइए? वर्ब प्लस क्या रहेगा बाबू? रहा था, रही थी और क्या? रहे थे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ध्यान दो जाए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह पढ़ रहा था, वे लोग खेल रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे रहता है, उसी को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हम वर्ब की बात करें बाबू, तो एक तो इसमें वाज लगता है और एक क्या लगता है? वेयर। वाज वेयर के साथ V4 लगता है। V4 समझते हैं आप लोग? V4 का मतलब क्या होता है? IN। V4 का मतलब आई। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप लोग समझ रहे हैं, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इन सब के साथ वाज का प्रयोग। अच्छा, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? वाज वेयर का प्रयोग, सुनिए बाबू, वाज वेयर का प्रयोग में क्या है कि वाज कहाँ लगेगा और वेयर कहाँ लगेगा? सुनिए, तो वाज लगता है, ये सिंगुलर वर्ब है। कौन वर्ब है? सिंगुलर। तो जहां एक का बोध होगा ना, उस सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या कहता है? आई, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और क्या? ओनली वन नेम। इसके साथ बताइए वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? इसके साथ क्या लगेगा बाबू? वाज लगेगा। और इसके अंत में रहेगा था और थी। क्या रहेगा? था और थी रहेगा। ये हो गया आपका वाज का प्रयोग। किसका प्रयोग? वाज का प्रयोग। अच्छा, वेयर कहाँ लगता है बाबू? वेयर प्लूरल वर्ब है। कौन वर्ब है? तो जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना, बताइए प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। यू को भी प्लूरल में रखा जाता है, दे को भी प्लूरल में रखा जाता है। प्लूरल नाउन प्लूरल है, और जहां एक से ज्यादा नाम रहेगा ना, मोर देन वन क्या होगा? नेम होगा। मोर देन वन नेम होगा, इसके साथ क्या लगेगा बाबू? वेयर लगेगा। अच्छा, वेयर का अर्थ क्या होता है बताइए? थे। तो था, थी को कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे देखिए, सेंटेंस जो होता है ना, इसमें पहला सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस। क्या बनता है बाबू? असर्टिव सेंटेंस। इसको कहते हैं साधारण वाक्य। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे? बहुत सिंपल है इसको पहचानना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, PCT का मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसका बनावट क्या होता है? बनावट को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है बाबू? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा? वाज। और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? वेयर। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें नॉट लगेगा, इसके बाद V4 लगेगा। V4 समझते हैं आप लोग? V4 का मतलब क्या होता है? IN। V4 का मतलब होता है IN। एक बात समझ लीजिए, पूरे ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है टेंस को। टेंस के अनुसार ही हम लोग कोई भी स्पोकन करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? स्पोकन में जो कुछ भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो सब कुछ डिपेंड होता है किस पे? टेंस पे। ये जो टेंस है, इसका नाम क्या है बताइए? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको PCT बोल सकते हैं शॉर्ट में, PCT, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे V4 हो गया। रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। आप हमेशा से याद रखेंगे, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद इसमें अदर वर्ड होता है, एट लास्ट इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो टेंस है, इस टेंस का नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस को 2 तरह से पहचाना जाता है। कितने तरह से? 2 तरह। पहला पहचान है कि आप हिंदी में देखिए क्या लगा है, तो इसमें हिंदी में आएगा रहा था, रही थी और रहे थे। दूसरा पहचान होता है कि इंग्लिश में कौन सा वर्ब लगा है। वर्ब ही टेंस को आइडेंटिफाई करता है। वर्ब ही टेंस को क्या करता है? आइडेंटिफाई। इफ देयर इज नो वर्ब इन द सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं हो तो देयर विल बी नो टेंस, वह किसी टेंस का नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए कहा जाता है टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। क्रिया के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अगर वर्ब है तो टेंस होगा, वर्ब नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा। बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि वह पढ़ रही थी, अरे बाबू वह पढ़ रही थी। अब बताइए वह पढ़ रही थी, इसमें बताइए अंत में क्या है, रही थी। तो जब रहा था रही थी रहेगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बताइए वह का ही होगा कि सी होगा, क्या होगा, सी होगा। अब बताइए सी के साथ क्या लगेगा, वाज। अच्छा पढ़ना का क्या होता है बाबू, रीड। रहा रही रहता है ना तो उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, जहां रहा रही रहेगा उसमें क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी। तो रीड का भी फोर बताइए, रीडिंग हो जाएगा। तो सी वाज रीडिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, वह पढ़ रही थी। कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा वे लोग दौड़ रहे थे, मान लीजिए कि दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लोग लिखें कि वे लोग दौड़ रहे थे, क्या दिया बाबू, वे लोग दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। कौन सा टेंस होगा बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वे लोग का क्या होगा बाबू, दे के साथ वेयर। दौड़ना का होता है रन। अच्छा रन में ना डबल एन करेंगे, क्यों डबल एन करेंगे बताइए। देखिए जब भी कोई ऐसा वर्ड जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट हो और बाद में भी कॉन्सोनेंट, जैसे अगर आप कट लिखेंगे या फिर आप रन लिखेंगे तो आप देखिएगा बीच में वॉवेल आएगा और साइड साइड में कॉन्सोनेंट। तो जब कोई वर्ड पहले कॉन्सोनेंट हो बाद में कॉन्सोनेंट हो और बीच में क्या हो, वॉवेल हो, तो लास्ट वाले वॉवेल को दो बार लिख कर और तब इसमें क्या करते हैं, आई। उसी तरह कटिंग का भी बिफोर लिखेंगे तो डबल TING हो। बात समझ रहे हैं। तो बताइए बाबू रन का बिफोर क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। अब इसका हम लोग यूज जानेंगे। ये तो ट्रांसलेशन हो गया, क्या हो गया, ट्रांसलेशन। लेकिन आपको यूज से क्वेश्चन पूछेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यूज में पहला यूज होता है कि ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में जारी था, ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में क्या था, जारी था। उसमें हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में क्या था, जारी था, उसमें हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे रूल 1 क्या कह रहा है, अगर हम इसके यूज की बात करें, यूज ऑफ कौन सा टेंस बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा बताइए जरा, वाज लगेगा और वेयर लगेगा। और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, बिफोर को क्या बोलेंगे, IN। बिफोर को उसको देखो, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वेयर प्लस क्या होगा, बिफोर होगा। कह रहा है कि ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में क्या था बाबू, जारी था। तो जो कार्य बीते हुए समय में जारी था, जो कार्य, ठीक है, बीते हुए समय में, बीते हुए है बाबू समय में, बीते हुए समय में क्या था, जारी था। सच एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट पास्ट टाइम, ऐसा काम जो बीते हुए समय में क्या था, जारी था। उसमें हम लोग कौन सा टेंस का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे है बाबू, जैसे आप कहेंगे ना कि वे लोग खेल रहे थे, वे लोग खेल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, आप एक पत्र लिख रहे थे, आप एक पत्र लिख रहे थे, वह झूठ बोल रही थी, ऐ बाबू वह झूठ बोल रही थी, वह झूठ बोल रही थी। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बीते हुए समय में क्या था, जारी था। ऐ बाबू रामू दौड़ रहा था, रामू दौड़ रहा था। चलिए अब एक एक करके एक एक आदमी बताएंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो पीछे बताओ, सबसे पीछे बताओ पहला सेंटेंस, अरे बताओ ना, पहला सेंटेंस से वे लोग खेल रहे थे, बताओ क्या होगा, दे प्लेइंग। देखिए सबसे पहले वे लोग का क्या होगा, दे। अब बताइए दे के साथ क्या लगेगा, वेयर। और खेलना का बाबू प्ले, और बिफोर क्या होगा, प्ले। ऐसा काम जो बीते हुए समय में जारी था। तुम बताओ, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या होगा, वी वेयर रीडिंग। वी वेयर रीडिंग मतलब क्या होगा बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट बताइए, आप एक पत्र लिख रहे थे, आपका क्या होगा, यू वेयर राइटिंग अ लेटर, यू वेयर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, तुम बताओ, वह झूठ बोल रही थी, शी वॉज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट, रामू दौड़ रहा था, क्या होगा, रामू वाज रनिंग। रनिंग में डबल एन होगा कि सिंगल एन होगा,
ऐसा काम जो बीते हुए समय में क्या था, जारी था, उसमें कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत इसमें? वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होगा पता हो गया ना आप लोगों को। देखिए जब एक का बोध होगा तो वाज लगेगा, अनेक का बोध होगा तो वेयर लगेगा, ठीक है। और वाज वेयर का प्रयोग किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस। अच्छा अगर इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना हो तो बताइए क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे वे लोग खेल रहे थे, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, वे लोग खेल रहे हैं, तो वे लोग का क्या होगा, दे। अब देखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें इज एम आर लगेगा, क्या लगेगा, इज एम। तो वे लोग खेल रहे हैं तो क्या होगा, दे आर प्लेइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग। आप एक पत्र लिख रहे हैं तो यू आर राइटिंग इट। वह झूठ बोल रही है तो सी इज टेलिंग ए लाई। रामू दौड़ रहा है तो रामू इज रनिंग। अब यहाँ पे दूसरा नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अरे बाबू नियम दूसरा क्या है, रूल सेकंड देखें। रूल सेकंड में कह रहा है ना, रूल सेकंड में कह रहा है कि जब आप नारेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नारेशन, तो नारेशन का ही दूसरा नाम स्पीच होता है बाबू। नारेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्पीच। और आप याद रखेंगे कि स्पीच जो होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। स्पीच कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो। एक तो होता है जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्या कहते हैं बाबू, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दूसरा जो स्पीच होता है ना, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए टेंस में भी आपको नारेशन के बारे में पढ़ना होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए नारेशन का दूसरा नाम बताइए, स्पीच। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कमा लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, इन्वर्टेड। तो जो स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उस स्पीच का नाम होता है डायरेक्ट स्पीच, और इसको डीएस से सूचित किया जाता है, समझ रहे हैं ना। और इनडायरेक्ट स्पीच को किससे सूचित किया जाता है, आईएस से। अब इसमें नियम होता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच जो है ना, यहाँ पे समझिए, डायरेक्ट स्पीच का अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड रहेगा, क्या रहेगा बाबू, सैड। सैड को कहते हैं V2, V2 को कहते हैं कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, किस टेंस में, तो जो आपका इज, एम और क्या, आर, अब प्लस क्या आएगा, V4, इन्वर्टेड कमा के कहा, अंदर। तो जब इसको बाहर करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, किस स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये किस स्पीच में आएगा, डायरेक्ट स्पीच में। तो इसको इज एम आर को हम लोग को बदलना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, किस में, वाज वेयर में। और जो V4 है वो ऐसे ही रह जाएगा, V4 है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो बताइए वाज वेयर प्लस V4 को कौन सा टेंस कहिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे ना। अब बताइए इज एम आर प्लस V4 को कौन सा टेंस कहिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो नियम होता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में, इन्वर्टेड कमा के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, इन्वर्टेड कमा के अंदर क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा, जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे आप। डायरेक्ट स्पीच में दिया हो कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब आपसे हम पूछेंगे ऐ बाबू कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैड है, तो सैड कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा ना, V2 होगा तो पास्ट टेंस होगा। अब इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, किस स्पीच में, इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले सी है तो क्या लिखेंगे, सी। याद रखिएगा सैड को टोल्ड में, ध्यान दो ना बोर्ड पे, सैड को टोल्ड में हम तभी बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सैड को टोल्ड में हम तभी बदलते हैं जब ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताइए सैड को हम सैड लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। आप याद रखिएगा कहा जाता है ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे का मतलब होता है कि कोई बड़ा काम जो होता है ना, बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। हम एक दिन में टीचर नहीं बने, बात समझ रहे हैं ना, और आप एक दिन में स्टूडेंट भी नहीं बन सकते, बात समझ रहे हैं ना। कभी भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी सब्जेक्ट में, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर जब तक आपके मन में नहीं होगा कि हमको ये चीज सीखना है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि आपको सिखा देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करना होता है, लेकिन उल्टा होता है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर रहेगा उससे और आप भागेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जैसे आप याद कीजिए कि पहली बार जब आप रोटी पकाना शुरू किए होंगे और आज जो आप रोटी पकाते हैं, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखता है? बहुत डिफरेंस दिखता होगा। पहले तो आप जो रोटी पकाते होंगे वो भारत पाकिस्तान का नक्शा हो जाता होगा, अभी भी हो जाता है। इसका मतलब कि आप डेली खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए अभी भी होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी बच्चे का मैथ्स कमजोर होता है, किसी का इंग्लिश कमजोर होता है, तो उस सब्जेक्ट से भागने से क्या वह स्ट्रांग हो जाएगा? कि उसमें एक एक बात आप सीखेंगे तब जाके स्ट्रांग होगा। याद रखिएगा जो सब्जेक्ट आपका जितना कमजोर है वो उतना समय आपसे मांगता है।
अगर उतना समय, जितना ही समय उसमें दीजिएगा उतना ही आप उसमें स्ट्रांग बनिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, पढ़ाई से सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि सब कुछ आपको मुफ्त में मिलता है। आप अपने से जिस दिन पैसा कमा के खर्च करेंगे ना, फिर आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या है कि आप मांग देते हैं, सिंपली आपको मिल जाता है। बात समझ रहे हैं ना? जिस दिन 12 घंटे आप काम करेंगे और शाम को 400 रुपया मिलेगा और आपको 1200 रुपए का काम पड़ेगा एक दिन में, अब पैसा नहीं होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो गार्जियन जो आपको पैसा दे रहा है ना, उसका सही जगह पे यूज करना है। बात समझ रहे हैं? आप लोग सब कुछ यहाँ पे फी जमा करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस पर्पज से आप यहाँ आते हैं वही काम नहीं होता है। आपके आने का पर्पज क्या है? पढ़ाई। बस स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी का लाइफ बहुत अच्छा कटने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? बहु बताया सेट टू को किस समझ लेंगे जी? किसमें? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट। अब यहाँ पे बताइए आई है, तो अब यहाँ पर्सन आपको चेंज करना होता है। नारेशन जब पढ़िएगा ना, तो नारेशन में 3 चीज हम लोग चेंज करते हैं। कितना चीज? 3। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 चीज आपको नारेशन के अंदर चेंज करना पड़ता है। आप अक्सर देखे होंगे कि 1 2 3 लिखा जाता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। आई को आप कौन सा पर्सन कहेंगे? फर्स्ट। तो आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या होगा? सी। अब यहाँ पे देखिए बाबू, आई के साथ यहाँ क्या लगा है? एम, लेकिन सी के साथ यहाँ इज लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलना है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ एम लगा है ना, अब यहाँ सी के साथ इज नहीं लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा? वाज। और यहाँ पे क्या लगेगा? क्या है? वेटिंग है ना, क्या है? वेटिंग है, और फॉर है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताइए इसमें क्या है? मी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? मी। इस टेंस को हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे? बताइए। वाज वेयर प्लस बी4 को कौन सा टेंस कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज एम आर प्लस बी4 को क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका नियम होता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है बाबू, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसको किस टेंस में बदलना होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आप लोगों को बताना। जैसे यहाँ पे दिया हो कि दे सेड टू अस वी वेयर है बाबू, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। अब बताइए बाबू, इस ये कौन सा स्पीच हो गया और इसको चेंज करना है, तो बताइए क्या होगा? दे है तो दे हो जाएगा। अब बताइए सेड टू को किस समझ लेंगे? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट अस, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए वी कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और जो बच जाता है वो सब कौन पर्सन हो जाता है? थर्ड पर्सन। तो बताइए वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में क्या है? दे। तो यहाँ दे लिख देंगे। अब बताइए आर को किसमें बदलना होगा? दे के साथ वेयर लगता है ना, अब वेटिंग है तो क्या होगा? वेटिंग होगा, और फॉर होगा, और बताइए यू है तो क्या होगा? मी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मी था तो मी लिखे, यहाँ अस है तो क्या लिखेंगे? अस। तो ये दूसरा नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम। देखिए कह रहा है ना कि पास्ट टेंस में कंटिन्यू इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल 3 है बाबू, रूल 3 ये लास्ट रूल है, 3 रूल होता है इसमें। बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे देखिए अगर कंटिन्यू ठीक है, जहां पे इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट समझ रहे हैं बाबू? इंक्रीजमेंट का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि या लाभ। वृद्धि या लाभ को क्या कहते हैं? इंक्रीजमेंट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है कंटिन्यू डिक्रीजमेंट। डिक्रीजमेंट का मतलब क्या होता है? डिक्रीजमेंट का मतलब हरास होता है बाबू, है हरास। हरास को ही हानि कहा जाता है। हरास मीन्स क्या? हानि। तो जब पास्ट में, पास्ट मतलब बीते हुए समय में, पास्ट मतलब क्या? बीते हुए समय में लगातार या तो आपको वृद्धि मिलता है या लगातार आपको क्या मिलता है? हानि मिलता है। तो वैसे सेंटेंस में भी आप किसका प्रयोग करते हैं बाबू? वाज वेयर प्लस किसका? बिफोर का। और इस रिश्ते का क्या नाम दो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा था, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा था? गरीब होते जा रहा था। तो वह का क्या होगा? ही के साथ क्या लिखेंगे? वाज। बिकम मीन्स होता है होना, बिकम का बिफोर क्या होगा? बिकमिंग। गरीब होते जा रहा था तो पुअरर एंड पुअरर मीन्स होता है
पुअरर एंड पुअरर मीन्स होता है दिन प्रतिदिन गरीब होना। तो समझिए, ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर का मतलब वह दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा था, गरीब होते जा रहा था। वे लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे, तो क्या होगा, दे वेयर बिकमिंग रिचर एंड रिचर, रिचर एंड रिचर। सुनिए बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिकमिंग है, यहाँ पे वाज और वेयर प्लस क्या लगा है, बिफोर। तो वाज वेयर प्लस बिफोर को कौन सा टेंस कहेंगे, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। एक बार पुनः आपको रिवीजन करवा दें। देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम बताइए, प्रोग्रेसिव। तीसरा नाम इम्परफेक्ट, इसमें इंग्लिश में क्या लगता है, वाज वेयर प्लस क्या, बिफोर। वाज का प्रयोग किसके साथ बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वेयर का प्रयोग प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई ही सी इट, ये सब सिंगुलर होगा। वी यू दे होगा तो प्लूरल होगा। असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड्स बाय फुल स्टॉप which expresses affirmative and negative sense is called assertive sentence। तो सेंटेंस 6 तरह के होते हैं, assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory और emphatic। बात समझ रहे हैं। पहला क्या होगा, assertive, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी और छठा होता है एम्फैटिक। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में देखें कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बाबू, सब, और किस पे समाप्त होगा, फुल स्टॉप। लेकिन इसका इंट्रोगेटिव जब बनाइएगा ना तो होगा क्या, वे लोग खेल रहे थे, वे लोग क्या खेल रहे थे, तो ये इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं, एक यस नो सेंटेंस और एक WH कंपाउंड। यस नो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। और WH कंपाउंड सेंटेंस व्हाट, व्हेन, वेयर, WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो छठा टेंस है, चार तो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, चार प्रेजेंट टेंस होता है, और दो टेंस हम लोग पढ़ लिए किसमें, पास्ट टेंस में। तो चार दो कितना पढ़ लिए, 6, और 6 टेंस आप पढ़ेंगे तो कुल टेंस की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी हम जो आपको ये पढ़ा रहे हैं ना, ये यूज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, यूज। अभी हम लोग जो इसके पहले पढ़े थे वो ट्रांसलेशन पढ़े थे। ट्रांसलेशन, इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे। देखिए ये जो चीज है ना बाबू, ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांस। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा कि जो कार्य बीते हुए समय में जारी था उसमें कौन सा टेंस लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग किससे बदलते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ये नियम होता है। तीसरा होता है कि जिसमें कंटिन्यू इंक्रीजमेंट हो, यानी वृद्धि हो, या कंटिन्यू डिक्रीजमेंट हो मतलब ह्रास हो, उसमें कौन सा टेंस लगता है, तो इसमें भी आपका लगता है कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से ये टेंस आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आया, इसको सेव करो। Thank you.